अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप खैर वाफियत से होंगे। आज की एक नई वीडियो के साथ मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज मैं आपको बताऊँगा कि कोई कस्टमर जब हमारे पास आता है और आके शनाख्ती कार्ड मोबाइल में से निकलवाने के लिए दरख्वास्त करता है तो हम अक्सर औक़ात बड़ी मुश्किल में पड़ जाते हैं कि इसको हम किस तरह से निकालें। तो उसका सबसे आसान तरीका है कि आपके कंप्यूटर में एडोबी फ़ोटोशॉप होना चाहिए और इसके अलावा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, इन दोनों में से कोई एक सॉफ्टवेयर भी होगा तब भी आपका काम हो जाएगा। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन लाजमी प्रेस करें ताकि हम ज़ेरॉक्स मशीन और प्रिंट रिलेटेड चीज़ों से आपको मुख्तलिफ़ चीज़ों के हवाले से बताते रहते हैं। तो चलते हैं आगे वीडियो की तरफ। जी दोस्तों, मैं आ गया हूँ अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे। आप देख सकते हैं मेरे पास ये कस्टमर का भेजा हुआ शनाख्ती कार्ड है। फ्रंट और बैक साइड दोनों से मैंने इसको एडोबी फ़ोटोशॉप में एक्सपोर्ट कर लिया है। यहाँ से मैं पेपर साइज़ दूंगा A4 और इस बनी हुई फ़ाइल को मैं अपने A4 वाले पेपर पे ले आऊँगा। ये देखें, अब ये दूसरी साइड, ये दोनों साइडें मेरे पास आ गई हैं। अब इनको मैं पेपर के हिसाब से एडजस्ट करूँगा। ये देखें, सबसे पहले हमने एक साइड को रखना है और इसको ID कार्ड के बराबर करना है और दूसरी साइड को रखना है एडजस्ट करके, इसको भी ID कार्ड के बराबर करना है। ओके हो गया। और अभी हम अगर इसकी मल्टीपल कापीज़ लेना चाह रहे हैं तो फिर हम इसके लिए क्या करेंगे। सबसे पहले तो ये देखें कि बाज़ औक़ात टेढ़ा मेढ़ा भी कस्टमर ID कार्ड लेके आता है तो उसको सीधा कैसे करना है, उसका प्रोसेस भी ये देखें। इस तरह का भी ये बाज़ औक़ात टेढ़ इस तरह का होता है, उसको इस तरह सीधा करना है कि आपने डबल क्लिक करना है बैकग्राउंड वाली जगह पे, जो बैकग्राउंड बना होता है ना लेयर के नीचे, उस पर डबल क्लिक करेंगे और कंट्रोल प्रेस करके फिर इस फाइल के ऊपर डबल क्लिक करेंगे तो आपकी ये फ़ाइल कंट्रोल प्रेस करके रखेंगे और इसको खींचते रहेंगे तो ये बराबर अपने हिसाब से हो सकता है। अच्छा, इसके बाद आपने अगर इसकी मल्टीपल कापीज़ लेनी है तो इसको आल्ट प्रेस करके रखना है और माउस के साथ कर्सर के साथ इसको उठाते रहना है। ऐसे ही दूसरी साइड को भी इसी तरह करना है और नीचे ले आते हैं। अब इसको हम सेव करेंगे, कंट्रोल S प्रेस करेंगे और इसके बाद JPG में इसको सेव कर लेंगे डेस्कटॉप पे, कोई भी नाम देके। तो हमने इसको सेव कर लिया है और अब हम चले गए, इसको बंद करते हैं। अभी हम आते हैं अपनी फ़ाइल की तरफ जो हमने बनाई थी। जी, अब इसको कंट्रोल C प्रेस करके इसकी एक कापी और लेंगे और कंट्रोल V करके पेस्ट कर देंगे। ये हमारे पास हो गई। अब हम इन दोनों को सिलेक्ट करके फिर दोबारा से प्रिंट कमांड की तरफ जाएंगे और माइक्रोसॉफ्ट प्रिंट टू PDF के ज़रिए हम इसकी PDF बना लेते हैं। ये हमारे पास एक PDF इसकी रेडी हो गई है। अब अगर आप चाहें तो इसको कस्टमर को दे भी सकते हैं ये PDF के, नेक्स्ट टाइम वो इसको निकलवाया करे और मल्टीपल कापीज़ निकल जाया करेंगी। और या ये कि आप सेव कर सकते हैं अपने सिस्टम में। जी, अब हम इसको प्रिंट कमांड देंगे तो यहाँ से ये डबल साइड कमांड दे के हम इसको प्रिंट कर सकते हैं। ये देखें, कोई भी प्रिंटर आप सेलेक्ट करें और उसके बाद यहाँ से आप पेपर का साइज़ सेलेक्ट करें A4 और डबल साइड कापी पे जाएंगे तो डबल साइड प्रिंट हो जाएगी। जी दोस्तों, ये सबसे आसान और इजी तरीका है। इसमें एडोबी आपके पास लेटेस्ट भी हो तो उस पर भी यही तरीका है और अगर आपके पास पुराना हो तो उस पर भी यही तरीका है। अच्छा, अब हम जाते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की तरफ। वर्ड में जाके हम दोबारा से उस ID कार्ड को एक्सपोर्ट करेंगे। यहाँ पे जाके हम एक शेप लेंगे, ID कार्ड के बराबर की शेप लेंगे और इसमें हम फिल फ़ोटो करेंगे और यहाँ से हम वर्क ऑफ लाइन पे जाके इस फ़ोटो को हम उठा लेते हैं। ये हमने फ़ोटो उठा लिया, वही ID कार्ड का जो कस्टमर ने हमें भेजा था, और इसकी हम कॉपी ले लेंगे। दूसरी साइड को भी इसी तरह एक्सपोर्ट करेंगे और इसी तरह मल्टीपल कापी जिस तरह हमने उस पर बनाई थी एडोबी पे, इस पे भी बनाते जाएंगे। ये देखें, तो आगे इसी तरह वीडियो में आप जब देखेंगे तो आपको यही समझ आएगी कि इसी तरह जैसे हमने उस पर की थी वही सारा मेथड है। और इसको डबल साइड प्रिंट करने के लिए इसकी 2 कापियाँ बनाएंगे और उसको PDF में एक्सपोर्ट करके हम डबल साइड प्रिंट कर सकते हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि इस तरह की मालूमाती वीडियोज़ आपको मुस्तकबिल में मिलती रहें। देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।